Yes, students, in this video we will discuss question 2 and question 3 in exercise 10.1. देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 10.1 में मैंने आपको बताया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 2 देखिए, इंटीग्रेशन a to b x स्क्वायर dx। और फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं। अगर अपने पास कोई इंटीग्रेशन a to b fx dx हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ a प्लस एच, मतलब फंक्शन में आप x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर दें, प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस इसी वे से प्लस f ऑफ a प्लस nh। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ इक्वल से लिमिट, और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, वेयर NH इज इक्वल टू B माइनस A। तो यहाँ पर A और B तो हमें A और B ही लेने हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ इक्वल से ले लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h बाहर भी है, और ब्रैकेट के साथ देखिए स्टूडेंट्स f ऑफ a प्लस एच क्या कहता है, फंक्शन पे आप जंप करो और x की जगह रिप्लेस कर दो a प्लस एच। तो देखिए x की जगह क्या आएगा अपने पास, a प्लस एच और होल स्क्वायर। इसी वे से अब की बार a प्लस 2h रखना है x की जगह। थर्ड टर्म a को लिख दो a प्लस 3h, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होल स्क्वायर। फिर इसी वे से आपको डैश डैश करके क्या करना है, x की जगह a प्लस एन एच और ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इसको अब सिंप्लीफाई करना है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h। अब देखना, अगर आपको ये समझ आ पाता है तो a स्क्वायर, जब सभी के होल स्क्वायर अपन ओपन करेंगे तो सभी में a स्क्वायर के टर्म बनेंगे। तो देखिए सभी में से a स्क्वायर तो a स्क्वायर कितना टाइम्स बनेगा, n टाइम्स बनेगा ना, क्योंकि n टर्म्स हैं आपके पास। 1h से स्टार्ट किया nh तक चले, तो ये कितने ब्रैकेट हैं, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो सभी में एक एक a स्क्वायर आएगा, और a स्क्वायर को n टाइम्स आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर n। समझ पा रहे हो ना, a स्क्वायर को आप n टाइम ऐड करोगे तो आप a स्क्वायर n या n a स्क्वायर लिख सकते हो। फिर प्लस, अब आपके पास h स्क्वायर बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट में, 4h स्क्वायर बनेगा सेकंड में, 9h स्क्वायर बनेगा थर्ड में, और n स्क्वायर h स्क्वायर बनेगा nth में। तो उन सभी में से h स्क्वायर कॉमन ले लो। तो इसमें से h स्क्वायर कॉमन लेंगे 1, क्योंकि यहाँ h स्क्वायर ही है, प्लस यहाँ 2h का स्क्वायर होगा 4h स्क्वायर, h स्क्वायर ले लिया तो यहाँ बचेगा 4। समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ 3h का स्क्वायर 9h स्क्वायर, h स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा 9, और इसी वे से यहाँ n स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा n स्क्वायर। समझ पा रहे हो मेरी बात। और अब हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया, बस अब 2ab के टर्म बचे हैं। तो देखिए 2ab का टर्म इसमें क्या बनेगा, 2ah, इसमें क्या बनेगा 4ah, इसमें क्या बनेगा 6ah। तो सभी में 2ah कॉमन है। आपको समझ आ रहा ना, मैंने होल स्क्वायर ओपन भी कर लिया है और उनमें से a स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, h स्क्वायर वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया, और 2ab में 2ah सभी में कॉमन ले लेता हूँ। तो देखना 2ah कॉमन लेने पर, इसमें 2ah कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा,
आपको इतना माइंड लग रहा होगा इसमें। प्लस इसमें देखिए 2ab का टर्म क्या बनेगा, 2 2 जा 4ah, और 4ah में से 2ah ले लिया तो 2, इसमें 2ab का टर्म क्या बनेगा, 2 3 जा 6ah, 2ah ले लिया तो कितना बचा 3, समझ पा रहे होंगे। और ये डैश डैश, और इसमें 2NaH, तो 2NaH में से 2AH आपने ले लिया तो N बचा आपके पास, प्लस N, और यहाँ पर ब्रैकेट अपन कर लेंगे क्लोज। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। ये आपको पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये कुछ फॉर्मूले आपको मैं बता देता हूँ। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़े हुए हैं। प्लस n स्क्वायर, ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इनका एडिशन क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 से लेकर n तक का एडिशन होता है n प्लस 1 अपॉन 2, और उनके स्क्वायर का एडिशन ये। तो ये फॉर्मूले आपको माइंड में होने चाहिए। तो देखिए फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं अपन। ये h, और कहो तो h को अंदर भी ले जाऊं, तो देखिए h अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास इसमें a स्क्वायर NH, h को अंदर ले जाते हुए a स्क्वायर NH, h स्क्वायर के साथ जाएगा h क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, फिर h इसके साथ जाएगा 2a h स्क्वायर h और h, और इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये मैंने फॉर्मूले भी अप्लाई कर दिए और h को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, अब आपके पास NH के टर्म बनाने हैं सभी में। तो सभी में देखो NH का टर्म कैसे बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ तो NH बन ही गया a स्क्वायर NH। अब देखिए h क्यूब है तो और 3 ब्रैकेट भी है, तो हमेशा ये ध्यान रखना एक h एक ब्रैकेट में, दूसरा h दूसरे ब्रैकेट में, तीसरा h तीसरे ब्रैकेट में देना आपको। तो ये h क्यूब का एक h इस ब्रैकेट में दे दोगे NH, h क्यूब में दूसरा h इस ब्रैकेट में दे दोगे NH, और h1 से भी होगा h, और तीसरा इस ब्रैकेट में दे दोगे 2NH, और h1 से होगा h, और नीचे कितना है अपने पास 6। फिर प्लस इसमें भी वही सिस्टम है, h स्क्वायर है एक h इस ब्रैकेट में, एक h अगले ब्रैकेट में, तो ये क्या बनेगा 2 आप पहले कैंसिल कर सकते हो। तो ये देखिए अपने पास क्या बनेगा, एक तो a, समझ पा रहे हो, फिर NH, और इसमें एक h जो बच गया वो इसमें दे दो NH, और h1 से होगा h। तो ये अपने पास इतना इसमें सिस्टम बन गया। अब केवल आपको अगली स्टेप में क्या करना है, h की जगह तो 0 पुट करना है, सभी h की जगह मतलब लिमिट पुट करनी है, और NH की जगह क्या रखना है, NH क्या होता है b माइनस a, NH क्या होता है b माइनस a, तो NH की जगह रख देंगे b माइनस a। तो देखिए ऊपर से रफ करके मैं पुट कर लेता हूँ, NH की जगह क्या रख देंगे b माइनस a, तो यहाँ से इक्वल अपने पास क्या है, अब लिमिट रिमूव हो जाएगी क्योंकि h की जगह आप रख रहे हो 0, ये जो h है सेपरेट इनमें, और NH की जगह रखना है b माइनस a। तो देखिए इक्वल में क्या आ गया a स्क्वायर, और अपने पास NH की जगह क्या रखना है b माइनस a रखना है, प्लस NH की जगह क्या रखना है b माइनस a, फिर वापस इसमें b माइनस a, NH की जगह h की जगह 0 मैं आपको रख के बता देता हूँ ताकि ध्यान में रहे, अपॉन 6,
ये अपॉन में 6 हो गया अपने पास। फिर अच्छा और भी है एक टर्म और 2NH भी है, तो इसमें 2 और अपने पास NH की जगह B-A और H की जगह 0, समझ पा रहे होंगे। फिर प्लस A, NH की जगह B-A और NH की जगह वापस B-A और H की जगह 0। ये हमने कंप्लीट वैल्यू पुट कर लिया। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखना इसमें B-A सभी में B- कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो देखिए B- आप ले लो इसमें कॉमन, B- अपन ने ले लिया कॉमन। तो देखो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा A², और कॉमन लेने के साथ ही साथ इसमें चलो एक बार यहाँ A² बच गया, इसमें B- लेंगे अपने पास कॉमन, और यहाँ देखिए ये 2 और 6 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये 0 का तो कोई, तो ये देखिए अपने पास ये 2 और ये 6 अपने पास एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें ये बन जाएगा 3, और यहाँ एक B- कॉमन ले चुका हूँ, तो B- का स्क्वायर हो गया, ये B- का स्क्वायर, और 3 भी है नीचे, और प्लस B- कॉमन ले लिया। इसमें क्या बच गया अपने पास A और मल्टीप्लाई B- तो A को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, AB - A²। अब देखिए फ़ायदा क्या हो गया, A² यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और अब 3 इसमें एलसीएम ले लो। तो देखिए क्या बन गया, ये B- इसमें 3 एलसीएम लेने पर क्या बन जाएगा अपने पास, ये होल स्क्वायर ओपन भी कर लो आप, B² + A² - 2AB, और प्लस 3 एलसीएम लेंगे वो ABC होगा 3AB, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 3AB में से 2AB लेस होके सिंगल AB बचेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये B- और ये नीचे 3, और इस ब्रैकेट में क्या बच गया, B² + A² और 2AB और ये 3AB, तो प्लस AB और बच गया। तो देखिए फाइनल आंसर क्या बन गया इसका, फाइनल आंसर देखिए ये, अब आपको सभी को पता है B- B² A² AB, ये हो गया B³ - A³, क्योंकि यहाँ B- A है, A - B होता तब बनता ये A³ - B³, लेकिन B पहले है और A बाद में, तो ये क्या बनेगा B³ - A³, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, और अपॉन 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 है, और ये देखिए x² + 5x dx। तो फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा अब तक, तो बस आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। हेयर अपने पास a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 3, NH का वैल्यू क्या होता है B- A होता है ना फॉर्मूला, और 3 - 1 करेंगे तो 2 बनेगा NH, और मैं सीधा फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h बाहर, और फंक्शन ऑफ a + h, मतलब x की जगह रखना है आपको a + h। फॉर्मूला ध्यान है ना, f a + h + f a + 2h + f a + NH, ये सभी को पता है, एक बाहर h होता है अपने पास, तो ये मैंने काफ़ी बार बता दिया आपको। तो देखिए x की जगह a + h रखो, तो ये हो जाएगा a + h होल स्क्वायर प्लस 5, और x एक और है इसमें भी रखना है a + h, प्लस सेकंड में चलो अब a + 2h रखना है दोनों x की जगह, तो a + 2h होल स्क्वायर प्लस 5 a + 2h, सभी को समझ आ रहा होगा। फिर डैश डैश करके लास्ट टर्म लिख दो nth,
x की जगह a प्लस एन एच, तो a प्लस एन एच होल स्क्वायर प्लस 5 x की जगह a प्लस एन एच। तो ये देखिए, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और ये h। और अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, a की जगह 1 भी है, आप ये भी रख सकते थे, चलो वो एक साथ ही कर लेंगे अपन। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर, देखो ये एक टर्म है, ये दो टर्म से मिलकर एक टर्म बन रहा है ना, क्योंकि ये x 2 बार था बीच में प्लस के साथ, तो ये एक टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म है, ये nth टर्म है। तो देखिए a स्क्वायर सभी में आएगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब। तो ये वही है ना पिछले वाले क्वेश्चन से, देखो ये टर्म पिछले वाले क्वेश्चन में था, ये भी था, ये भी था, बस अलग से 5x और आ गया, मतलब ये अलग से और आ गए, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो देखिए a प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सभी में a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर और n टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि n a स्क्वायर हो गए, ये आपको समझ आ रहा होगा, n a स्क्वायर। फिर h स्क्वायर कॉमन लेंगे, पता ही है सभी को, h स्क्वायर इसमें बनेगा, 4h स्क्वायर, उसमें बनता 9h स्क्वायर, यहाँ बनेगा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो h स्क्वायर कॉमन लेंगे 1, यहाँ बनेगा 4h स्क्वायर, समझ पा रहे हो ना, होल स्क्वायर खोलने पर ये 4, आगे बनेगा 9h स्क्वायर, उसमें बचेगा 9 और डैश डैश, यहाँ बनेगा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ h स्क्वायर कॉमन लेने पर बच गया n स्क्वायर। फिर 2ab का टर्म भी है, भूल मत जाना, तो इसी में कर देता हूँ। 2ab का इसमें बनेगा 2ah, इसमें बनेगा 4ah, समझ पा रहे हो, आगे वाले में बनेगा 6ah, यहाँ बनेगा 2nah। तो देखिए 2ah कॉमन ले लेता हूँ, 2ah कॉमन लेने पर तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4ah है तो 2ah ले लिया 2, ऐसे 3 और डैश डैश करके क्या बचेगा, इसमें बचेगा n, समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, अब ये स्क्वायर जो है ना, होल स्क्वायर वाले, ये इनका तो सभी का अपने पास वर्क हो गया, समझ पा रहे हो। अब ये 5 वाला और बचा a प्लस एच, तो इसमें देखिए 5a सभी में आएगा, 5a, तो n टाइम्स आ गया 5a, तो बोलिए n टाइम्स n मल्टीप्लाई 5a, क्योंकि 5a। फिर 5h, इसमें बनेगा 10h, तो 5h ले लूँ कॉमन, 5h कॉमन लेंगे 1, यहाँ बन गया 5h लेने पर 2, समझ पा रहे हो, यहाँ 5h लेने पर n डैश डैश करके। ये कंप्लीट इतने टर्म्स इसमें बनेंगे, आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब इनको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ साथ h अंदर भी ले जाओ, तो n और a की जगह 1 भी रख दो। देखो a की जगह अपने पास वैल्यू कितना है 1, तो a की जगह 1 भी रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये बोलिए NH बन जाएगा a की जगह 1 रखने पर। अब ये देखिए h क्यूब, और सभी को पता है h क्यूब है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, तो h क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और इसमें देखिए 2 a की जगह 1 रख दिया तो 2 बन गया, और h इंटू h स्क्वायर बन गया, और इसका फॉर्मूला n प्लस 1 और अपॉन 2, और इसमें भी a की जगह 1 रख दिया, 5 बन गया। तो चलो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ h, तो ये NH हो गया और 5 हो गया, 5NH, क्योंकि a की जगह 1 हो गया ना, और h अंदर ले लिया, तो NH और 5 भी है a की जगह 1। अब इसमें 5h स्क्वायर h इंटू h, और ये बोलिए n प्लस 1 और अपॉन 2, समझ पा रहे हो मेरी बात ये। और अब सभी NH की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, NH की जगह 2, और H बनेगा वो आपको पता ही है, H की जगह 0 रख देंगे। तो देखिए ऊपर से रफ करते हुए NH की जगह 2 स्टूडेंट ध्यान देना,
तो देखिए क्या बन गया अपने पास, ये NH, और सभी को पता है H भी बनेगा, एक H इसमें देंगे, एक H इसमें देंगे, एक H इसमें देंगे, तो ये NH, ये NH प्लस H, ये NH मतलब और प्लस H, इसमें H स्क्वायर, एक H इसको, एक H इसको, इसमें H स्क्वायर, एक H इसको, एक H इसको। तो कहो तो मैं H की जगह लिमिट भी रख देता हूँ और NH की जगह कितना 2 भी रख देता हूँ एक साथ ही। तो बोलिए लिमिट रिमूव हो जाएगी ना, तो बोलिए NH की जगह 2 प्लस, फिर यहाँ NH बनेगा, NH की जगह 2, यहाँ बनेगा NH प्लस H, तो 2 प्लस 0, और यहाँ 2NH, तो 2 इंटू NH की जगह 2 और H की जगह 0, समझ पा रहे हो। और नीचे अपने पास कितना है 6, फिर आगे 2 और एक H उसमें देंगे, तो बोलिए इसमें क्या बन जाएगा अपने पास NH की जगह 2, फिर एक H इसमें देंगे, NH की जगह 2 और H की जगह 0, और नीचे कितना है 2 और है, ठीक है, प्लस नीचे कर देता हूँ 5NH, मतलब 5NH की जगह कितना 2, और प्लस 5 और एक H इसको, एक H इसको, तो NH की जगह 2 और NH की जगह 2 और H की जगह 0 और प्लस अपॉन 2, इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये बच गया अपने पास, देखो क्या, एक 2 इसमें कैंसिल हो गया, एक 2 इसमें कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया अपने पास कितना 2 2 जा 4, 4 और 2 हो गया 6, 6 और ये कितना अपने पास 10, 16 और ये भी कितना है 10, 26, तो ये हो गया प्लस, इसमें देखिए ये 1 2 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना हो गया 2 और ये 4 2 जा 8, समझ पा रहे हो ना, अपॉन 3, और 3 एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर दोगे, ये 18 और ये 3 2 जा 6 और 1 7 और ये 8, और ये हो गया 86 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।